यहाँ पर चोर विधायक, चोर एमपी। योगी मोदी सारी इस पार्टी की नियत और नीति में मतलब बिल्कुल गलत है। फिर तो अखिलेश के समर्थक होंगे। नहीं, इससे पहले हम भाजपा के थे, योगी बाबा के। सबका साथ सबका विकास, लूट खसोट हर जगह मचा हुआ है, कहाँ सबका साथ सबका विकास चला गया। सबसे पहला फंडा था गड्ढा मुक्त, लेकिन आज तक हमें कोई भी सड़क आप दिखा दीजिए कि आज तक वो गड्ढा मुक्त है। महंगाई बहुत चरम सीमा पर, जो हमारा धान 15 रुपए किलो है तो डीजल 60 रुपया था। रोजगार नहीं मिला, कब मिला तब आई मचा रोड पे गाय घूम रही है, आज तक नहीं बढ़ा। 5 साल को बढ़ाया गया आज तक लागत को, लेकिन इनकम को नहीं होता हो तो फार्नूचर में उसका फूक दूंगा। जी कहते हैं कि गन्ना मत करे लिए थे, बुआई का खाद छोड़ के सब बेकार यहाँ सब दिया नोटा नहीं। अखिलेश जी में क्या बुराई है? अखिलेश में क्या बुराई है? कहाँ वो आवत है, सपना नहीं दिखाई सकते। बीजेपी विरोधी हो का? और का योगी सरकार की तुलना में इसके पहले की किस सरकार ने बेहतर कार्य किया है, कोई ये मुझे तो कहते अब की बार आएगा, तो फिर अंगूठा क्यों लगवाते हो? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले में पहुंच चुका हूं और सिद्धार्थनगर जनपद के विधानसभा डुमरियागंज क्षेत्र के एक छोटे से चौराहे पर, जो कि नाना नगर चौराहा है, मैं यहां पर पहुंचा हूं और ये जानूंगा कि जनता की क्या राय है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। हम सीधे आपको इसी चौराहे पर लिए चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर जो भी आगामी विधानसभा चुनाव है उस पर जनता की क्या राय है, किन मुद्दों को लेकर सरकार के जो वोट पड़ने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर वो अपना वोट और मतदान करेंगी। हमारे साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं चौराहा काफ़ी सन्नाटा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे जानेंगे। आ जाइए, इधर आ जाइए भाई, आइए। तो ये एक साथी यहाँ पर जुड़ गए हैं हमारे साथ में, जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ये आप भी जानते होंगे, कुछ दिन बचे हैं, है ना जी। किसको पसंद करते हैं? पसंद तो देखिए, हम लोग किसान हैं, छोटे किसान हैं। अभी मोदी जी ने कहा कि छोटा किसान देश किसान, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं इधर आ जाइए आप लोग। ये झूठ के अलावा, जुमले के अलावा, और आज तक इनका 7 साल लगभग हो गया है, 7 साल केवल जुमला ही ये सुना रहे हैं। मतलब आप योगी जी से नाराज हैं क्या? योगी मोदी सारी इस पार्टी की नियत और नीति में मतलब बिल्कुल गलत है, खोट है। क्या नाम बताएं? चौधरी आप? शालिग्राम चौधरी। चौधरी जी। अच्छा, क्या भैया आप भी योगी जी से नाराज हैं? जी। ये देश के युवा हैं और इनसे मैं जानूंगा कि इस समय बेरोजगारी की भी समस्याएं काफ़ी लोग उठा रहे हैं जी। क्या देश का नौजवान क्या सोचता है? क्या सोचता है, कुछ कारोबार है नहीं। क्या करते हैं? वैसे तो हम तो सीएससी चला रहे हैं। सीएससी चला रहे हैं, ये भी तो एक रोजगार ही नहीं तो इनके राजकाल से नहीं चला रहे, मैं काफ़ी दिनों से चला रहा हूँ, अखिलेश यादव के ज़माने से। अच्छा जी। पसंद किसको करते हैं? यादव यूपी जी की जनता, यूपी का युवा जो है किसको जो है पसंद करता है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। योगी जी ने क्या गलत कर दिया भाई? योगी जी आज तक केवल जुमला पे जुमला करते चले आ रहे हैं। हाँ, कुछ काम तो किए नहीं। अच्छा, एक साथी और मौजूद है, इधर आ जाइए, पेड़ से मत चिपकिए भाई, इधर इधर इधर। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। सुनील भाई। यादव जी हैं? फिर तो अखिलेश के समर्थक होंगे। नहीं, इससे पहले हम भाजपा के थे, योगी बाबा के। अच्छा। लेकिन अब नहीं रहेंगे। क्यों, क्या किस बात की नाराजगी है? अब ऐसा कोई काम नहीं दिए उन लोग। हाँ भाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री राशन दे रहे हैं, 2000 हर 4 महीने पे जो है किसान, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना राशन भैया 10 किलो 15 किलो देने से महीना भर खुराक के चल जाता है। नहीं, यूनिट के हिसाब से देते हैं, जिसका जैसा परिवार उसको राशन। अब 5 परिवार है, 16 किलो है, क्या होता है उससे? उसका मतलब कोई नहीं है। 2000 रुपये अगर ये दे देते हैं तो किसान का नुकसान कितना हो जा रहा है। आप एमएसपी को देख लीजिए, एमएसपी ढंग से घोषित नहीं करते हैं, 6% लोगों का बिकता है, सारे लोगों का बिकता नहीं है। तो किसान का नुकसान जितना होता है उसका अगर 10 गुना नुकसान, क्या 100 गुना नुकसान होता है, तो 1 गुना उसमें से देते हैं। बताइए किसान का क्या कल्याण होगा? ये कह रहे हैं भैया योगी जी ठीक नहीं है। जी, सही कह रहे हैं। ये सब लोग भैया योगी विरोधी हैं क्या? जी जी जी। अच्छा, सब समाजवादी समर्थक काम ही हैं। कुछ नहीं किए तो विरोध करना ही पड़ेगा। हाँ, ये कहे सबका साथ सबका विकास, लूट खसोट हर जगह मचा हुआ है, कहाँ सबका साथ सबका विकास चला गया। सबका साथ विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को अरे मुसलमान निकाल देंगे यहाँ से, निकाल नहीं, वो भाई नहीं है। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सारी सुविधाएं बिना जात-पात की तो दे रही है सरकार। जात-पात योगी जी का सबसे पहला फंडा था गड्ढा मुक्त, लेकिन आज तक
हमें कोई भी सड़क आप दिखा दीजिए कि आज तक वो गड्ढा मुक्त है। आज के इनके राजकाल में जितना भी सड़क बना है 15 से 20 दिन के अंदर सब टूट गया है। मतलब सड़कों से नाराज है? ना सड़कों नहीं, हर चीज़ से। जब वो अपना पहला फंड आज तक नहीं सही साबित कर पाए हैं तो और सब कैसे करेंगे। और वही सिर्फ एक ही काम उन्होंने बोला था कि गड्ढा मुक्त, लेकिन गड्ढा भी नहीं मुक्त कर पाए। अच्छा, हाँ। और महंगाई को लेकर चाचा कुछ कहेंगे? महंगाई बहुत चरम सीमा पर। जो हमारा धान 15 रुपये किलो है तो डीजल 60 रुपया था, आज 105 रुपया 88 रुपया पहुँच गया। क्यों नहीं महंगाई है? आपका क्या नाम है? हमारा नाम रमेश चंद्र है। रमेश चंद्र जी, ये कौन सा विधानसभा है? डुमरियागंज। तो योगी जी हैं, अखिलेश जी हैं, मायावती जी भी हैं इसी रेस में, और कांग्रेस पार्टी से भी कुछ लोग हैं, जो प्रियंका गांधी जी है रेस में है, मुख्यमंत्री की रेस में। इन चारों में इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ये कौन पता, जो जीते को बनेगा। जीतेगा तो आप ही लोग समर्थन देते हैं, वोट तो आप ही लोगों को करना ना, गांव से ही ज़्यादा वोट जाता है। अरे गांव से वोट जाता है तो जिसकी लड़ाई ज़्यादा होगी वही जीत जाएगा। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि भाई जो ज़्यादा पैसा लोग खर्च करेंगे वही चुनाव जीतेगा। हाँ, एक युवा साथी, सबसे कम उम्र के युवा साथी यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई? श्रवण वर्मा जी। आगामी विधानसभा काफ़ी चुनाव जो है नज़दीक है, हम और भी जानते हैं। लोग बताते हैं कि युवा जो है काफ़ी नाराज है। हाँ, जरूर नाराज है, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिला तो नाराज रहेगा ही। रोजगार तो योगी जी कह रहे हैं कि हम बहुत रोजगार दिए नहीं, हैं। किसको दिए हैं? किसको दिए हैं? इधर आ जाइए, वही तो बोलेगा। इधर आ जाइए। हम आई बाबू लौंडा बोल कौन बात है? अरे नहीं बोलिए। हाँ तो बोल तो भाई, सामने बोलो। कौन रोजगार मिला काहे बताओ? नाराज हैं योगी जी से? काहे कौन रोजगार मिला बताओ? रोजगार नहीं मिला का है? मिला तबाही मचाओ इससे। हाँ, कहूँ जाओ तो लाइन लगाओ, परेशान हो जाए पर भाई। कहाँ लाइन लगाना पड़ता है? हर जगह लाइन लगाना पड़ता है। गाँव घूमती गौशाला। अच्छा, किससे नाराज है? गौशाला? हाँ, गौशाला। गाँव रोड पे गाय घूम रही हैं। कहाँ गौशाला चला गया? मतलब और कोई मुद्दा नहीं, सड़क और ये गौशाला और गन्ने का गन्ने का रेट आज तक नहीं बढ़ा, 5 साल बीत गया। गन्ने का रेट बढ़ा नहीं और घट गया। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्योंकि जो सुनिए पूरा सीजन सुनिए गन्ने की खरीदारी लागत सुनिए लागत रेट घोषित नहीं हुआ, एक लोग बोलिए। लागत को बढ़ाया गया आज तक, लागत को, लेकिन इनकम को नहीं बढ़ाया गया। क्यों? इस पे तो भी ध्यान होना चाहिए। तो जब हमारा लागत बढ़ेगा और इनकम घटेगा, मतलब जितने में हमारा बिकता था उतने में ही बिकेगा, तो हमारी जो बचत है वो तो घट जाएगा। को लेकर बॉर्डर पर किसान भी बैठे हैं। हाँ, बैठे तो है। आप लोग उनका समर्थन करते हैं? लोग जी कह रहे हैं कि बिल्कुल समर्थन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो किसान बैठे हैं वो, भाई वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, असलियत में रियल में किसान हैं। मैं उनके बीच में मौजूद हूँ जो गाँव से असल में वोट जाता है सरकार को, और सरकार बनाने का ज़्यादा फैसला रखते हैं, ज़्यादा कद रखते हैं, उनके बीच में मौजूद हूँ। ये किसान क्या चाहते हैं वास्तविक तौर में, जो बॉर्डर पर बैठे हैं और जो यहाँ गाँव पर बैठे हैं? आप क्या बताइए, बॉर्डर वाले झूठे हैं क्या? नहीं, सही है, सच्चे हैं। तो वो लोग, वो जो उनको झूठे कह रहे हैं वो खुद सबसे बड़े झूठे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो अगर किसान होते तो फॉर्च्यूनर गाड़ी से कैसे चलते, बड़ी बड़ी गाड़ियों से देखिए, किसान को क्या आप दलिद्र समझते हैं? किसान का मतलब दलिद्र होता है, आप पहले बता दीजिए। नहीं, किसान का मतलब दलिद्र होता है, आप बता दीजिए मुझे। कई लोग बताते नहीं हैं, नहीं, तो कई लोग नहीं, आप जो देखते भी होंगे। बताते हैं उनसे पूछकर मुझे बता दीजिए कि किसान का मतलब दलिद्र होता है। बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए कि किसान का अर्थ दलिद्र होता हो, तो फार्नूचर मैं उसका फूंक दूंगा, मैं फूंकूंगा। हाँ, ये देश के किसान हैं जो वास्तविक तौर पर गांव में अपना जीवन यापन करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से अपना जीवन यापन करते हैं, और ज़्यादातर वोट भी किसान क्षेत्रों से ही, ग्रामीण क्षेत्रों से ही जाते हैं। ये साथी कुछ लोग मौजूद हैं यूपी के सिद्धार्थनगर जनपद के, ये डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर मौजूद हूँ। मौजूदा विधायक भी यहाँ के बीजेपी से ही ताल्लुकात रखते हैं। अब की बार किसकी सरकार कार्यक्रम में मैं अब यहाँ आ पहुँचा हूँ, और ये जो वास्तविक तौर पर किसान हैं जो बॉर्डर पर नहीं है, ना किसी के यहाँ जाते हैं, लेकिन इनके मन में क्या है यही टटोलने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और एक साथी यहाँ पर और मौजूद हैं। ये 5 साल में गन्ने का रेट नहीं बढ़ाए। योगी जी कहते हैं कि गन्ना मत बो, तो अपने जो गौशाला खोले हैं उसमें 10 आदमी का पोस्टिंग कर दे, हम लोग गन्ना नहीं बोएंगे, उसी में नौकरी करेंगे। अच्छा, मतलब आप रोजगार ढूंढ रहे हैं? हाँ, रोजगार ढूंढ रहे हैं। मतलब गौशाला के जरिए सरकार जो है व्यवस्था कर दे, उसी में अपना नौकरी हाँ, ये कहते हैं गन्ना मत बो, तो हम लोग गन्ना का खेती छोड़ देंगे, उन्हीं के यहाँ नौकरी कर मतलब लेंगे। ज़्यादातर किसान यहाँ गन्ने से नाराज हैं। और भी साथी मौजूद हैं यहाँ पर जो है, ये चाचा काफ़ी उम्र, काफ़ी पार्टियाँ देख चुके होंगे और
और कई नेताओं को देख चुके होंगे। चाचा, मोदी जी, अखिलेश, मायावती जी और प्रियंका गांधी जी, किसको पसंद करते हैं? हम कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहेंगे। आप नहीं कहेंगे, आप देश के बुजुर्ग हैं, आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? हम कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहेंगे। दादा, हम कहा कही जितना गाय गोरू मतलब इतना गौशाला बना है और वो के बाद में पूरा राज का गन्ना और फसिल चेहरे लिए थी और गौशाला नहीं रहा तो बोलो कुछ मतलब ये जो आवारा पशु हैं उनसे बहुत नाराज हैं। तब और का कुछ चेहरे लिए थे बुआई का खाल छोड़ के सब बेकार है। अच्छा, और कोई मुद्दा नहीं है आपका? और कौन मुद्दा काव जी हैं? अच्छा, ये वोटवा किसको देंगे अब की बार? अब एक कमा करिए तो नहीं दिए भाजपा तो कमाओ तो भाजपा वाले कर रहे हैं ना, तब और का काम कर रहे हैं। घर दुआर दिए हैं हाँ। तब अरे कहूँ ना वो हमारे हिंकर ना हो घर दुआर दिए हैं तब दिए नोटो नहीं दिए हमारे घर दुआर नहीं है। तो गरीब जैसे आप जिस गांव के होंगे, जब आप आवास के लाभार्थियों में पात्र लाभार्थी होंगे तभी तो घर मिलेगा यार। खेत है बाई रह के का हो जब गई कुल खाए जो पात्र नहीं है वो पा चुका है और जो पात्र है वो नहीं पाया है। सर्वे करा रही सरकार अपने हिसाब कुछ नहीं पाऊँ सर। अच्छा, हाँ, तब तो मजा हमें कुछ नहीं इनके सरकार में कुछ नहीं मिला, केहू सरकार में नहीं मिला। फिर भी वोट योगी जी को देंगे ना हाँ? कब और का सरकार ने फायदा भी नहीं दिया और वोट भी योगी जी तो को घर आना आई थी ना कोई झूठ नहीं पता लगा लो प्रधान तो सबसे। अच्छा मतलब वोटवा योगी जी के देंगे। अखिलेश जी में क्या बुराई है? अखिलेश में क्या बुराई है? कहाँ वो आवत है सपना नहीं दिखाई करते दिया नहीं पे। हाँ उनके दम मनाई है वो दिए कि नहीं पे रहे कहीं कहाँ आज तक नहीं तो यहाँ पर योगी जी भी तो नहीं आए होंगे हमारे ख्याल से। अरे उनके तीसरे चौथे आवा करते हैं बैठे थे तक। ये कह रहे हैं योगी जी आते हैं, कंटिन्यू आते हैं, अखिलेश जी नहीं आते हैं। ठीक है सर भैया, ऐसा ना है कि आज तक इनके सरकार में 4 साल बीत गए, गन्ना के दाम ठंडी ना ही बढ़ा और ना तो सीजन बीत गया, पूरा पेमेंट भुगतान हो गया भवनान चीनी मिल के। आज तक इनका गन्ने का दाम लिखा नहीं गया, 0 धरा है। अच्छा, अभी अगले सलिया में 100 में और कटाई ली हैं गन्नों के दाम वहाँ खतवा से भुगतान और ले ली हैं और उसके बाद बढ़िया बोरा पैकेज फैक्ट्री वाले ले जाए दे दी हैं। अच्छा, ये यहाँ पर इतने लगभग दर्जनों भर से ज्यादा लोग मौजूद हैं। सब लोग बीजेपी विरोधी होगा और का ये तो अतीम गरीब और कह दिया था 15-20 किलो गेहूँ 4 किलो कोटेदार दी है, 5 यूनिट सरकार दी तो उन्हें पता लाग कि वो 4 किलो मिले है। ओम सीताराम राधे श्याम। तो अब की बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार अब की मुलायम के वोट दी जाई, मुलायम सिंह को। हाँ अच्छा, हमें कौनो फायदा नहीं। सभी लोग भैया आप क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं तो अरे बोलिए तो ब्लड लेके काटत है। अच्छा, हाँ नहीं बोलने में क्या एतराज है? डर है का ना, वो भाजपा में आई रहा पहले से, अब ऐसे मुलायम का साधत है। दूसर के बोल भाई स्टाफ कह दो। ये बताइए भाई, ये कह रहे हैं कि योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है इस बार। योगी सरकार की तुलना में इसके पहले की किस सरकार ने बेहतर कार्य किया है, कोई ये मुझे बता दे। ये बताइए चाचा, इधर आइए। अरे नहीं आइए इधर आओ आइए। योगी जी से बेहतर किसने कार्य किया? आइए। क्या बेहतर कार्य किया हमें ये भी जानना चाहिए। योगी सरकार ने ऐसा क्या कार्य किया है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को कोई हानि पहुंची है? क्या किया? हाँ तो मैं जो चीज़ माननीय अखिलेश जी ने जो चीज़ किया था वो ज़मीन पर उतरी थी। एम्बुलेंस को ले लीजिए, आज तक चल रही हैं। 100 नंबर को देख लीजिए, आज तक चल रही हैं। 102, 108 आज तक चल रही हैं। लेकिन इनकी जो भी योजनाएं हुई, योजनाएं तो घोषणा, इनको जुमला आता है, झूठ बोलना है। जितनी भी योजनाएं ये लाते हैं जमीन पर, धरातल पर कोई चीज़ आज तक नहीं जमीन पर दिखा कि यह चीज़ इनकी है। भैया ये कह रहे हैं अखिलेश जी के जो योजनाएं धरातल पर हैं, अखिलेश जी की जो योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, लगातार 10 से 15 साल तक सरकार समाजवादी पार्टी की ही रही है। अगर 10 सालों में उन्होंने 2-3 ऐसे उल्लेखनीय कार्य कर दिए हैं जिसकी जनता को जानकारी है। एम्बुलेंस सेवा या 100 नंबर सेवा ये तो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, जो जाके 2012 के बाद चालू हुई है। तो ये तो बहुत देर से उन्होंने ये काम शुरू किया। लगातार लगभग 4 साल योगी जी को भी हो गए हैं जी। यहाँ पे। योगी जी क्या कर रहे हैं यूपी में? योगी जी ऐसा कौन सा कार्य है कोरोना काल में जहां पूरी बड़े बड़े स्टेट जो बहुत ही विकासशील स्टेट थे वहां के लोग परेशान हो गए, खाने के लिए तरस गए। इतनी बड़ी आबादी का उत्तर प्रदेश जहां पूरे देश के तुलना में सबसे ज़्यादा अशिक्षित वर्ग हैं, यहाँ इन्होंने कोरोना काल में इस तरह से प्रबंधन किया है
कि चाहे आप बीमारी की तुलना देख लीजिए किसी भी स्टेट से, या बीमारी से मरने वालों की तुलना देख लीजिए। योगी ने जो कोरोना काल में जो काम किया है उससे आप बहुत खुश हैं? बहुत नहीं, उससे ज़्यादा कुछ खुशी हो ही नहीं सकती। कह रहे हैं गन्ने का रेट योगी जी ने नहीं बढ़ाया 4 साल में। भैया गन्ने का रेट अगर योगी जी ने 1 साल बढ़ाया था, पहले साल 2017 में 17 में 10 रुपया बढ़ाया था उन्होंने पहले साल में, उसके बाद किसी साल में नहीं बढ़ाया है। 17 में केंद्र सरकार द्वारा जो घोषित किया गया था, एक बारी बढ़ाकर केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। योगी रिकॉर्ड तोड़ भुगतान कह रहे हैं, मैं उससे ताल्लुक़ रखता हूँ, गन्ने का किसान हम भी हैं। भुगतान ठीक है, कुछ हुआ है हमारे यहाँ तो खैर बमनान चीनी मिल है। भुगतान नहीं, सुनिए मैं बता रहा हूँ बढ़ोतरी की बात। जो चीज़ बढ़ोतरी की बात मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ आपका 400 रुपये का है, अगर वो 300 रुपये में मिले तो कैश पैसा बेचते ही आपको 100 रुपये नुकसान लेकर आप दे रहे हैं, तो उसका कैश पैसा मिल जाना चाहिए उसी समय। ये तो सीजन बीतने के बाद दे रहे हैं। जब 4 साल से उस चीज़ का रेट नहीं बढ़ा, उस समय डीजल का रेट 60 रुपये था या 70 रुपये था, आज 100 रुपये उसका रेट है। इतना हमारा लागत बढ़ गया, मतलब महंगाई से भी इतना लागत बढ़ गया है, तो हमको अगर वही रेट देना है तो उनको तो कैश दे देना चाहिए कि गन्ना आप तोलवाए, लो पैसा जाओ घर। इस तरह से नुकसान। भैया महंगाई पहले इनको कहने दीजिए। नहीं बताइए। नहीं, वो हमारे बड़े हैं, पहले उनको कह लेने दीजिए, फिर मैं उनको जवाब दे दूंगा। नहीं कहो, पहले उनसे ले लीजिए, उनसे बता दिया कि महंगाई इन्होंने जैसे डीजल का बताया, जब पहले कच्चा तेल कम था, डीजल का रेट कम था, आज डीजल का रेट बढ़ रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल की कीमत कम हो रही, फिर भी डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है। इसमें जो बॉन्ड जारी किया था केंद्र सरकार ने 2007 से लेके 2014 के बीच में 1,30,000 करोड़ समथिंग का बॉन्ड उन्होंने ऑल बॉन्ड जारी किया था, जिसका ब्याज आज करोड़ों रुपए में केंद्र सरकार भर रही है। दूसरी बात, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब तेल की कीमत बढ़ रही थी, हमारी इंडियन यूपीए गवर्नमेंट ने तेल का कीमत बढ़ाया नहीं, जिसकी वजह से तेल कंपनियों का कर्जा सरकार के ऊपर चढ़ गया, जो आज सरकार पे कर रही है, जो कि तथ्यों साक्ष्यों के साथ भी मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ आपके सरकारों की कमियां थी। जी मैं बता, उसका जो चीज़ ये कह रहे हैं वो सरासर गलत है, जुमला है, ये भी बीजेपी वाली भाषा है, सीधी सी बात। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा कर्जा चढ़ा था वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस समय 125 प्रति बैरल था डीजल का दाम, वो कच्चे तेल का दाम। उस समय 70 रुपये, तब ये सिलेंडर और रसोई गैस की, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई, डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज कच्चे तेल का दाम क्या है, 80 या 85 रुपये है प्रति बैरल। 80-85 रुपये में खरीद करके, और जो ये कर्जे की बात कह रहे हैं, कर्जा जितना था उसका 4 गुना ये कमा चुके हैं उस बढ़ोतरी से, ये चीज़ आप लोग जानते हैं, उसका 4 गुना कमा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो घटने का नाम नहीं ले रहा है इनका। सीधा दूसरी बात सुन लीजिए आप, इस बीजेपी गवर्नमेंट में, बीजेपी का साल में हर साल जो है उनका जो है आमदनी वो दुगना हो रहा है, इनके मित्र पूंजीपतियों का 4 गुना 6 गुना हो रहा है, और सारे जितने भी किसान हैं या और लोगों की सबकी पूंजी घट रही है। क्या कारण है भाई, इनकी कौन सी नीति है कि इनके मित्रों का बढ़ रहा है, इनका बढ़ रहा है, हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? कौन ऐसी बात है भाई? किसी भी देश का विकास या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, जब कच्चे तेल की कीमत ज़्यादा थी तब तेल कम में बिक रहा था, आज कच्चे तेल की कीमत कम है। वजह यही थी कि यूपीए सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आज की प्रेजेंट सरकार भुगत रही है। जब कच्चा तेल महंगा आ रहा था, उसके अनुपात में इन्होंने तेल का भाव बढ़ाया नहीं, तेल का कीमत वही रखा, तेल का कीमत वही रखा, जिसकी वजह से तेल कंपनियों का कर्जा सरकार के ऊपर चढ़ गया, जो उन्होंने बॉन्ड जारी किया था। आज वो बॉन्ड का पैसा प्रेजेंट गवर्नमेंट दे रही है, जिसका ब्याज दे रही है, और ये 2024-25 तक ये कर्जा उतारना है। लायक नहीं है, इनको अर्थव्यवस्था की समझ नहीं थी उस समय, क्यों इन्होंने झूठ बोला कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अगर इन्होंने यह चीज़ कहा था तो जानबूझ करके कहा था और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा था। अगर इन्होंने यह चीज़ कहा, ज़्यादा नाराज नहीं, उनकी जो इंडिया से तेल खरीदा वो सस्ता में। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में सिद्धार्थनगर में 4 किलो राशन मिलता है, जबकि गोंडा में 5 किलो राशन मिलता है। चाहे कहीं भी पता कर लें, हर जिले में मिलता है। यहाँ पर चोर विधायक, चोर एमपी हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे? सब बीजेपी के हैं,
क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोटेदार कम दे रहा तो उसमें विधायक जी की क्या गलती? गलती यह है, एक मिनट हमारी बात सुनिए, एक मिनट। हमने 1076 पर कॉल किया, वहाँ से फोन आया, हमें राशन वाला प्रधान सब मारने दौड़े। ये ग्राम सभा रानी भानपुर का मैं रहने वाला हूँ। हाँ, मतलब जो घटतौली कर रहे हैं, हाँ, योगी घटतौली नहीं, योगी जी तो वहाँ से नहीं, पूरा राशन दे रहे हैं। एक मिनट, हमारा कागज कहते हैं कि तुम्हारा बंद हो गया है, लेकिन अंगूठा लगा रहे हैं, कहते हैं अब की आओगे तब राशन मिलेगा। फिर अगली बार आते हैं, अंगूठा लगवाते, कहते हैं अब की बार आएगा, तो फिर अंगूठा क्यों लगवाते हो? मतलब इससे नाराज है सरकार से? हाँ, बिल्कुल नाराज है। तो वोटवा किसको देंगे अब की बार? वोट अब की हम योगी आदित्यनाथ को नहीं देंगे ना, गलत बात है, नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्यों? इसलिए नहीं देंगे कि भर्ती प्रक्रिया सभी बंद हो गई है। जात पात के आधार पर भर्ती प्रक्रिया करते हैं और डीए और सभी से बढ़ा रहे हैं। अभी बताइए, ये जो और कर्मचारी हैं, लेखपाल वगैरह सभी भर्ती करने वाले, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? एक मिनट। और जो 87% बिना परीक्षा लेकर मार्क आ रहे हैं, और जो और आज के 94 साल के 94 और 97 के आसपास जो बच्चे 91-52% पे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके आगे तो वो फेल हैं। मतलब मेरिट से नाराज है? मेरिट नहीं, बिल्कुल नाराज है। अच्छा, अभी आप राशन से नाराज दिख रहे थे। सरकार दोनों से नाराज है। फ्री में भी राशन तो दे रही है। फ्री में राशन दे रही है, लेकिन एक बार 4 किलो दे रही है ना, जबकि घोषणा 5 किलो की है। तो सरकार तो पूरा राशन देती है। अब यहाँ घटतौली करते हैं तो अधिकारियों से शिकायत कीजिए। नहीं, अधिकारियों से तो मारने आते हैं, यहाँ के प्रधान और सब लोग मारने आते हैं, और राशन सब मारने आते हैं। पुलिस को बताइए आप। पुलिस कुछ नहीं करती यहाँ पर। सब विधायक से बटे हुए हैं। अच्छा, हाँ, कोई काम नहीं होता। क्या नाम है आपका? दुखराम प्रसाद राव ना है, ग्राम भानपुर रानी। अच्छा, सीधा बोल रहा भाई। सर देखिए, तो ये कुछ साथी यहाँ पर थे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले में, और यहाँ पर मैंने दिखाया कि अब यहाँ की जनता क्या चाहती है। वास्तविक तौर पर जो गांव से किसान बिलोंग करते हैं, अपने ज़्यादातर वोट आप भी जानते होंगे कि गांव से ही जाता है, और वो किसान जो वास्तविक तौर पर अपने मत का प्रयोग करते हैं और सरकार बनाते हैं, उनसे मैंने ये राय जाना यहाँ पर यूपी के सिद्धार्थनगर ज़िले में। और इसके बाद मैं आपको किसी और ज़िले में ले चलूँगा। तब